ये है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.2 का और 10th क्लास की मैथ्स का। अब इसमें इसने लगभग 4 या 5 क्वेश्चन पूछे हैं और इन चारों क्वेश्चन में इसने पूछा क्या है, दो दो समीकरण दे रखे हैं, दो इक्वेशन दे रखे हैं हर क्वेश्चन में। ये पूछ रहा है कि ये इक्वेशन जो है जिसको रैखिक समीकरण युग्म कहा है, ये असंगत है या संगत। अगर संगत है तो उसे ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना है, यानी आलेखी विधि से हल करके बताना है कि इसके आंसर क्या होंगे। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है पहला वाला चौथे का साफ साफ दे रखा है। हम इसमें तुरंत क्या निकालेंगे, a1 अपॉन a2। तो a1 क्या है, x का गुणांक 1, a2 क्या है 2, x का गुणांक ये 2। फिर b1 अपॉन b2 निकालें तो y का गुणांक कितना है 1 और y का गुणांक दूसरे वाले के अंदर 2 है। और c1 c2, वैसे ये c दोनों में c इधर होते हैं बराबर के इधर होते हैं, लेकिन इधर दोनों को उधर शिफ्ट कर दिया तो अब इससे c1 c2 के चिन्ह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसलिए हम इसको c1 अपॉन c2 क्या लिखेंगे 5/10। आप देखिए कि सभी के अंदर ये 1/2 आ रहा है, ये 5 से कट रहा 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो ये इस तरीके से दोनों में तीनों बराबर आ गए। तो हम कह सकते हैं कि ये a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों इक्वल आ गए और तीनों इक्वल आते हैं तो कौन सी कंडीशन होती है, याद आ रहा है, अगर तीनों ही इक्वल हो, तीनों ही बराबर हो तो हमेशा दोनों लाइंस क्या होगी, एक के ऊपर एक संपाती होगी, ऐसे बिल्कुल चिपकी हुई होगी। और जब चिपकी हुई होती है, बिल्कुल संपाती होती है, जिसको कहते हैं कोइंसाइड होना, तो उस कंडीशन में इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। मतलब क्या कहेंगे इसको, अनंत हल होंगे। आपको कुछ भी इसमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ इस तरीके से बनेगा जिसमें एक लाइन इस तरीके से चलेगी पहली वाली, तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर चलेगी, एक के ऊपर एक इस तरीके से। ये दोनों इसी लाइन को बताएगी। ये x प्लस वाई इक्वल टू 5 कहो या 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 कहो। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें से अगर 2 कॉमन लोगे तो 2 से ये 10 कट जाएंगे 5 बार, तो दोनों सेम इक्वेशन आ गए। इसलिए अपन कह सकते हैं कि दोनों लाइंस क्या है, कोइंसाइड, और इसके अनंत हल होंगे। आपको इसमें हल कहीं बताने की जरूरत नहीं है। आप अगर चाहो तो इसमें y की वैल्यू पुट करके x का मान निकाल लो, फिर x की वैल्यू पुट करके y का मान निकाल लो। हम चाहे जितने निकाल सकते हैं। फिर भी आप कहें कि नहीं निकाल के बताओ, तो मैं बता देता हूं। जब मैं इसमें x 0 पुट करूंगा तो y कितना आ जाएगा 5। जब मैं इसमें y 0 पुट करूंगा तो x कितना आ जाएगा 5। ये तो आप देखो कि हमारे पास में इतने सारे, एक हल आ गया, एक क्या 0 5, दूसरा हल क्या आ गया 5 0। हम ऐसे ही बहुत सारे और निकाल सकते हैं। अब ये कहोगे कि ये तो आपने इसमें रखा, इसमें तो रखा ही नहीं। ये वैल्यू आप इसमें रख के देख लीजिए, उसमें भी यही आंसर आएंगे। आप कोई भी वैल्यू पुट करो, इसमें रखोगे तो भी वही आंसर आएंगे और इसमें रखोगे तो वही आंसर है, क्योंकि दोनों लाइंस एक दूसरे से चिपकी हुई है, कोइंसाइड से संपाती है। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये समांतर नहीं, ये संपाती है और इसके अनंत हल होंगे। ये इसका तरीका रहेगा। ये है आपके चौथे क्वेश्चन का दूसरा वाला क्वेश्चन। यहां इसने दिया x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। अब देखिए यहां पर भी अपन सेम वही काम करते, a1 अपॉन a2। ये कितना आ रहा, x का कोफिशिएंट 1, ये 1 लिखा। इस दूसरे वाले में x का कोफिशिएंट कितना 3, तो ये 3 लिखा। फिर इसमें देखिए आप सेकेंड वाले में b1 अपॉन b2 निकाले तो y का गुणांक क्या है -1 और नीचे -3। और c1 अपॉन c2 भी देख लीजिए, तो ये c1 अपॉन c2 कितना आ रहा 8 अपॉन 16। अगर आप सोल्व करो तो ये तो 1/3 ही रहेगा, यहां पर भी माइनस माइनस प्लस 1/3 और यहां हो जाएगा 1/2। आप इसमें क्या कंक्लूजन देखते हो,
ये हो रहा है A1/A2 इक्वल टू B1/B2। देखो ये A1/A2 ये B1/B2 दोनों इक्वल है तो मैंने इक्वल लगा दिया, लेकिन C1/C2 1/3 नहीं है, 1/3 है तो मैं इसको नॉट इक्वल कर लेता हूं। अब बताइए ये कौन सी शर्त होती है? ये शर्त याद आ रहा है? ये वो शर्त है जिसमें दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर होती है। जब लाइंस और समांतर होती है या पैरेलल होती है तो उस कंडीशन में ये कहीं पर भी मिल नहीं रही होती है, कहीं पर भी नहीं मिलती है। चाहे इसको इधर आगे बढ़ाओ पीछे बढ़ाओ या भले इसको आगे बढ़ाओ या पीछे बढ़ाओ, ये कहीं नहीं मिलती। इसका मतलब ये असंगत है। ये समझने वाली बात है, असंगत है मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं, ठीक है ना, नो एनी सॉल्यूशन। तो ऐसी कंडीशन में ये जो लाइंस है वो कैसे बनेगी? देखिए, और ये इस तरीके से एक लाइन अगर ऐसे बन रही है तो दूसरी ऐसे बन जाएगी। हालांकि ये एक सच के समांतर बता दी मैंने, लेकिन कैसे बताओ ये ऐसे समांतर होगी लाइंस, ये कहीं पर मिलेगी नहीं और इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। आपको केवल इतना ही पता लगाना है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 2x + y - 6 = 0। दूसरा इक्वेशन है 4x - 2y - 4 = 0। यहां पर भी अपन सेम वही काम करते हैं, A1/A2 निकाल ले पहले, तो ये 2/4 B1/B2 कितना आएगा? y का गुणांक यहाँ पर 1 है, ध्यान रखना कुछ भी नहीं है तो यूनी की y के साथ में, यहाँ x के साथ तो 2 लिखा है, y के तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो आप यूनी की y का y ठोक दो। बहुत सारे ऐसा करते हैं, y नहीं लिखना है, y के साथ में या गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, इसलिए मैंने 1 लिखा। फिर यहाँ y का गुणांक कितना? -2, और ये C1/C2 -6/-4, 2 से 4 कट रहे, 1/2 B1/B2 ये हो जाएगा -1/2, C1/C2 माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये 2 से कट रहे, ऊपर वाला तो 3 टाइम्स, नीचे 2। आप देखो कि यहाँ पर बिल्कुल अलग बात आ गई है, A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों ही बराबर नहीं है, सब अलग अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके कितने हल होंगे? केवल एक यूनिक हल है, क्योंकि ये संगत है। जब हल होता है तो संगत मानते हैं, हल नहीं होता है तो संगत नहीं होता है, ठीक है। जैसा कि मैंने पीछे वाले में बताया, कोई सॉल्यूशन नहीं था, कोई हल नहीं था, मतलब वो असंगत था। अगर वो संपाती है तो भी संगत ही माना जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी जगह मिल रहा तो बहुत सारे हल है उसके, ठीक है ना। तो अब इसमें एक हल होगा, इसका मतलब ये लाइन इस तरीके से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है। तो हम इसमें पहले ट्रेस करेंगे, तो एक एक इक्वेशन को ले पहले। ये है 2x + y - 6 = 0। यहाँ मैंने 2x + y - 6 = 0 पहले ले लिया, ये वाला इक्वेशन, और इसमें मैंने x की जगह 0 रखा। इससे ये टर्म पूरी खत्म, y = 6 आ जाएगा, क्योंकि ये 6 उधर शिफ्ट हो जाएगा तो a पॉइंट आ जाएगा 0, 6। फिर y = 0 पुट किया तो इसमें y खत्म हो गया, तो 2x - 6 ये मैंने करके बताया। तो इसमें 6 उधर शिफ्ट किया, फिर ये 2 में चला गया तो x की वैल्यू 3, यानी कि b वाला पॉइंट कितना आ गया? 30, ठीक है। फिर यहाँ 4x - 2y - 4 सेकेंड वाला इक्वेशन ले लिया। यहाँ पर मैंने पहले x 0 किया तो इससे ये वाला टर्म पूरे खत्म हो गया, तो -2y - 4 0, तो ये -2y 4 उधर शिफ्ट हो गया, +4, तो इससे y = ये -2 आ गया। तो हमारा C पॉइंट क्या आ गया? 0 - 2। फिर y = 0 पुट किया इसी में, तो y वाला टर्म पूरी खत्म, तो 4x - 4 0 बचेगा। इससे आपके 4x = उधर जाने के बाद में ये क्या बना? देखो -4 है तो उधर जाकर के +4 हो जाएगा, और ये x = माइनस हट के और ये प्लस का 1 आ जाएगा। ये आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में पॉइंट क्या आ जाएगा? आपके +1। तो ये इस तरीके से आप इसमें
कर सकते हो, पॉइंट निकाल सकते हो। ए बी सी और डी 4 पॉइंट आ गए। अब इन चारों पॉइंट को अपन ग्राफ पर बताते हैं। ग्राफ खींच लेते हैं, इससे हमारे को पता चलेगा कि इन दोनों को हल करने पर ये जिस बिंदु पर काट रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये प्रतिच्छेदी बिंदु क्या है, इसके निर्देशांक क्या है, वो अभी अपन ग्राफ से निकालते हैं। सबसे पहले अपन ए पॉइंट को इस पर शो करेंगे। तो देखिए एक्स पर चलना है 0, यानी हम यहां से स्टार्ट करेंगे। इससे कहते हैं मूल बिंदु जिसके निर्देशांक 0 0 होते हैं, हमेशा याद रखें। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे और एक्स पर कितना चलेंगे, 0 चलेंगे। तो 0 चलेंगे मतलब इस एक्स दिशा में चलना ही नहीं है, यहीं पर रहना है। फिर वाई पर कितना चलेंगे, 6 चलेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो ये आपके बिंदु ए आ जाएगा और इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0 6। ठीक है ना, वाई पे अपन ने 6 चल लिया, तो ये एक पॉइंट हमारे पास में आ चुका। अब हम बी वाले पॉइंट की बात करें तो एक्स पर कितना चलेंगे, 3 पर। तो ये एक्स पर 3 चलिए, 1 2 3 हो गया ना, तो 3 तक ही चलना है। ये लो, भले आगे और बना दो, कोई मतलब नहीं है। आपके पास ग्राफ होगा तो ग्राफ पे तो ये पहले से बने हुए होंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब आप इन दोनों को मिला लीजिए, इसको और इसको। तो ये कैसे मिलेगा, ये इस तरीके से, इसको आगे बढ़ा दो, इसको भी इधर बढ़ा दो। तो ये आपकी जो कौन सी लाइन आई, ये आई आपके 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक लाइन आ चुकी है। अब दूसरी लाइन की बात करें हम, सेकंड वाली 4x माइनस 2y माइनस 4। तो सी पॉइंट को लेंगे पहले। x पर कितना चलना, 0 चलना, इट मीन्स चलना ही नहीं, ठीक है, यही रहना। y पर कितना चलना, -2। अब y पर -2 कितना चलना, नीचे की तरफ, क्योंकि y की वैल्यू माइनस में नीचे है। तो ये 1 और 2 माइनस के, ठीक है। तो ये यहां पर आपका पॉइंट आ जाएगा, कौन सा, ये सी पॉइंट। ये ए पॉइंट तो आपके क्या था, देखिए ये आपका ए पॉइंट था, ठीक है। और बी पॉइंट आपके कितना, 3 0। तो ये बी पॉइंट आपके, इसको 3 0 लिखना था, मैंने लिखा नहीं। अब ये सी पॉइंट आ गया, तो सी के पॉइंट क्या, 0 और -2। तो अब ये हो गया। अब लीजिए डी पॉइंट, एक्स पे चलना 1, यानी एक्स पे 1 चलना, ये 1 हो गया। वाई पे चलना ही नहीं, 0। इट मीन्स आपका पॉइंट हो जाएगा ये वाला। अब आप इसको इस तरीके से, इस पॉइंट पर इसको मिला करके स्केल से पूरी लाइन खींच दीजिए इस तरीके से। आ गया समझ में? तो आप देखिए कि ये जो लाइन है, ये इस तरीके से, ये लाइन कौन सी हुई, 4x माइनस 2y, ये 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। और अब इसका सॉल्यूशन, जो फाइनल काम, ये जिस पॉइंट पर काट रहे हैं उस पॉइंट को नीचे मिला दीजिए। तो नीचे तो आपके आएगा ये यहाँ पर, तो देखिए ये x इक्वल टू 2 पर आ रहा है, 1 और 2। फिर y की बात करें तो ये इधर से ऊपर से y पर मिलाओ, तो देखिए 1 और 2, तो ये यहाँ पर y की वैल्यू भी कितनी आ रही, 2। तो ये आपकी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ग्राफ पे वैसे मिल जाएगा। वैसे ये मान निकालने का, ये वैल्यूज फाइंड करने का और भी तरीका है, वो मैं अगले वाले चैप्टर में, अगली वाली एक्सरसाइज के अंदर बताऊंगा। यह हमारा इस तरीके से ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। ग्राफ बनाना बहुत इजी काम है और इससे नंबर भी अच्छे मिलते हैं। यहाँ पर भी आपके देखिए फोर्थ वाले का फोर्थ क्वेश्चन है, a1 अपॉन a2 क्या हुआ, 2/4। b1 अपॉन b2 क्या हुआ, -2 अपॉन -4। c1 अपॉन c2 क्या हुआ, -2 अपॉन -5। ठीक है, 2/4, -2/-4, -2 अपॉन -5। तो ये कितना आया, देखिए 1/2। ये भी 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये देखिए 2/5, यहाँ 1/2 नहीं आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2
इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अब आप बताइए कि ये कौन सी वाली कंडीशन है, समांतर वाली, संपाती वाली या प्रतिच्छेदी वाली? लास्ट वाला इक्वल नहीं है, तो बताना चाहूंगा कि ये समांतर वाली कंडीशन है, क्योंकि ये C1 C2 बराबर नहीं है इन दोनों के, ये वाला पोर्शन पूरा इक्वल है। इसका मतलब ये लाइंस किस तरीके से हैं, ये लाइन इस तरीके से एक दूसरे के समांतर है। समांतर है इसका मतलब कहीं नहीं मिल रही, इसका मतलब क्या हुआ, ये असंगत है और क्या कहेंगे अपन, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। असंगत है मतलब कोई हल नहीं होगा, और हल होगा कहाँ से, क्योंकि ये कहीं मिल ही नहीं रही। समांतर है, समांतर रेखा कभी मिलती नहीं है, इसलिए कोई हल नहीं होगा। ये आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहां पर आपको 3 पेयर दे रखे हैं इक्वेशंस के, समीकरणों के 3 युग्म दे रखे हैं, और इन तीनों युग्मों के सामने उनके आंसर भी लिखे हैं। मतलब वो संपाती है, या वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, या फिर वो समांतर रेखाएं हैं। आपको इनको आपस में मैच करके बताना है सही ढंग से कि कौन सा करेक्ट है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप इसे इजी वे में मैच कर सकते हैं। तुरंत मैच कीजिए और कमेंट कीजिए सही आंसर।